नाज़रीन, मेरी बैक साइड पे जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत है, जिसने आज इमरान खान को 3 साल कैद, 5 साल नाअहली और 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। ये फैसला पहले से ही पता चल रहा था कि लिखा हुआ उनको पहुंचा दिया गया है और उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी ये फैसला सुनाने की। आज हुआ क्या, बेसिकली मैंने आपके सामने ये रखना है कि महफूज फैसला पहले तो ये है कि ये तोशाखाना केस पिछले 8 महीने से 1 साल हो गया ये चल रहा है। और पहले जज जफर इकबाल साहब इस केस को सुन रहे थे, उनको तब्दील किया गया, किसकी माँ पर किया गया, ये सवाल खड़ा होता है। फिर उनके बाद जज हुमायूं दिलावर साहब को लाया गया, जिनके बारे में क्या सराहियाँ थी कि ये जानिबदार जज हैं, इनकी बहुत सारी अपनी वाबस्तगियाँ हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ। अकरम दुरानी जो JUI के रहनुमा हैं, उनके ये कुछ रिश्तेदार भी थे। उसके बाद इनकी अपनी पोस्ट से, जो पहले हम वीलॉग्स में जाहिर कर चुके थे कि इनके वीलॉग्स, इनके अपनी फेसबुक अकाउंट से इमरान खान के खिलाफ पोस्टें की गई, जिसको इन्होंने तस्लीम किया कि ये मेरा अकाउंट है। फिर इन्होंने कहा कि ये पोस्टें मैंने नहीं की। फिर जब जितनी तेज़ रफ्तारी से इन्होंने इस केस को चलाया, जिससे लग रहा था कि इनको लाया ही इसलिए गया है कि इन्होंने ये फैसला सुनाना है, इनको लिखा हुआ फैसला पहले ही पहुंचा दिया गया था। और आज एक तस्वुर ये किया जा रहा था कि शायद इतना लंबा जो केस चल रहा था, इसका इतना शॉर्ट, अब कल एक समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरखास्त थी उसके ऊपर उन्होंने फैसला महफूज किया, अगले दिन जाके सुनाया। यानी एक दिन की दायर होने वाली दरखास्त पे एक बड़ी अदालत फैसला सुनाती है एक दिन ठहर के। और ये जो 1 साल से केस चल रहा है, इसको मिनटों में, घंटे में नहीं, मिनटों में सुना दिया गया। यानी 12:06 में फैसला महफूज किया गया और 12:44 पे सुना दिया गया, और बल्कि उससे पहले वो ऑफिशियल उसको अपलोड किया गया। उसके बाद क्या हुआ, ये प्लांटेड जो प्लान जिस तरह था वो आप देख लें कि 12:44 पे फैसला होने के बाद फौरी तौर पे इस्लामाबाद पुलिस को कहा जाता है कि ये आप फैसला लेकर चले जाएं, जमान पार के इमरान खान को गिरफ्तार करें, क्योंकि गिरफ्तारी का ऑर्डर था। और इतनी जल्दी लाहौर इस्लामाबाद पुलिस, यानी कि आप इस्लामाबाद से लाहौर का सफर देखें, और 15 मिनट में इस्लामाबाद पुलिस जमान पार पहुंच गई और तमाम रस्तों को बंद किया गया। वहां से इमरान खान को 1:10 पे गिरफ्तार किया गया। अब 1:10 से 1:27 पे वहां से पुलिस उनको लेकर निकली है। उनको 1:31 पे 4 मिनट पे उनको एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया और वहां से उनको इस्लामाबाद लाया जा रहा है। अब बात ये है कि इतनी जल्दी से ये प्लांटेड सारी, क्या कोई गिरफ्तारी प्लान थी कि इस तरह से ये फैसला होना है, इस तरह गिरफ्तारी होनी है, इस तरह उनको लेकर फलां जगह जाना है? तो जिस तरह क्या जा रहा है कि ये पहले से तयशुदा फैसला था, जिसके ऊपर जैसे पहले कहा जा रहा था कि इमरान खान को सियासत से बाहर करना है, उनको इंतखाब नहीं लड़ने देना, उनको इस वक्त के नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ख्वाहिशात के मुताबिक सज़ा देनी है, नाअहल करना है। माजी में भी जिन वज़राए आज़म को नाअहल किया गया, जिसके ऊपर अदलिया के ऊपर तनकीद की जाती रही, आज भी इंसाफ का इसी तरह आप कह लें कि कत्ल इस वजह से हुआ है कि एक शख्स की दरखास्त पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उसने गवाहान पेश करने अदालत के सामने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पेंडिंग है कि इमरान खान अपने गवाह इस तोशाखाना केस में अदालत के सामने ला सकते हैं, नहीं ला सकते, इसके ऊपर नोटिस जारी हुए हैं। लेकिन आला अदलिया के फैसले तो कम, छोटी अदालत के चीफ साहब ने, जज साहब ने उसका इंतजार ही नहीं किया, और वो जो लिखा हुआ उनको जो पकड़ा दिया था फैसला, वो उन्होंने आज पढ़ के सुना दिया है। और पहले ये कहा जा रहा था कि जो नाअहली होती है वो इलेक्शन कमीशन करता होता है, अदालतों के इख्तियार में नहीं होता कि वो नाअहली कर दे। ये भी कुछ कानूनी माहिरीन की राय थी। लेकिन आला अदलिया के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, उन्होंने नाअहल भी कर दिया 5 साल के लिए, जिसका काम इलेक्शन कमीशन का होता है कि उन्होंने नाअहली करनी होती है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा सुबह से काफ़ी ज़्यादा रश था। सुबह की जो सिक्योरिटी की गैर मामूली सूरत हाल थी। आमतौर पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सिर्फ जो इंट्रेंस है वहाँ पे पुलिस है, और जो 2 एहलकार उसको चेक करते हैं किसी भी शख्स को, और वो बाद में यहाँ पे लेके आते हैं जो भी वकला आते हैं। लेकिन आज हमने देखा कि तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद थे। जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत के बाहर खारदार तारे लगाकर उसको बंद किया गया था। काफ़ी ज़्यादा सख्त इंतजाम थे। तो ये एक आप कह सकते हैं कि तयशुदा एक प्लान था कि आज ही इसका फैसला होना है, क्योंकि जज साहब ने छुट्टियों में जाना था और उन्होंने ये एजाज़ अपने नाम करके जाना था कि उन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म को नाअहली की सज़ा सुनानी है। फैसला तो खैर उनका अपना नहीं था। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो केस, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 1 साल से चल रहा था, वो उस 1 साल से चलने वाले केस का फैसला 20 मिनट में सुना दिया महफूज करके। तो ऐसे आपने माजी में कोई केस नहीं देखे होंगे, कोई केस नहीं देखे होंगे कि जिनका फैसला 10, 15, 20 मिनट में जज साहब महफूज करें और अगले 20 मिनट में सुना दें इतने बड़े केस का फैसला। खैर, अब एतजाज़ हसन साहब और दीगर जो माहिर कानून हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई इस वजह से हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त गई है, लेकिन जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। और इससे पहले इंतखाबात से जो बाहर करने का प्लान था इमरान खान को, वो शायद प्लान फेल हो जाए, क्योंकि अभी इंतखाबात असम्बलियाँ तहलील होनी है 9 तारीख को, अभी 5-6 दिन पड़े हैं। उसके बाद 3 महीने जाहिर है कि टाइम ड्यूरेशन होगी। और हल्का बंदियों का भी आज कह दिया है कि मफादात मुश्तरका मफादात कौंसल ने कि नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होने, और उसके मुताबिक 4 महीने इंतखाबात में के लिए नई मरदमशुमारी के लिए हल्का बंदियों में भी लगने हैं।
तो जिस तरह एक कहा जा रहा था कि निगरान सेटअप काफ़ी ज़्यादा लंबा चलेगा और अभी इंतखाबात करीब करीब तक दिखाई नहीं दे रहे, तो ये केस जो इमरान खान को शायद गिरफ्तार करने में जल्दी कर दी फैसला साजों ने, और उनको गिरफ्तार करके अब शायद वो टाइम जो उनको इलेक्शन तक मिल जाए कि उनकी उसको चैलेंज हो जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से, और कहीं से शायद उनको रिलीफ मिल जाए और उनकी ये गिरफ्तारी जो फैसला है इसको कलअदम करार देके वो बाहर आ सकते हैं। कुछ जो कानून दान है वो ये समझते हैं कि इमरान खान को जमानत मिल जाएगी और वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैन से भी हटाया जाएगा, उनसे शायद बल्ले का निशान भी वापस ले लिया जाए, इलेक्शन कमीशन अपनी फुर्तियां दिखाएगा। कोशिश यही होगी कि जितनी जल्दी हो सके अवाम को ये भुला दें कि इलेक्शन तक इमरान खान है, उनकी पार्टी है भी या नहीं, और फिर अपनी मन मर्जी के पिछले जो 40 साल से 45 साल से चुन के जो हुक्मरान लाए जाते हैं, जिन्होंने बर्बाद कर दी पाकिस्तान की मईशत, जिन्होंने बर्बाद किया मुल्क की तमाम इकॉनमी को, उनको फिर अपने मनपसंद के लोगों को लाने का कोई फैसला जो प्लान किया गया है, तो वो देखते हैं किस तरफ जाता है।